सत्संग जी, राधा स्वामी जी। आज 1 जून 2025 को मसूरी में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब किए जो इस प्रकार हैं जी। पहला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है, इसका क्या उपाय करें। इस पर बाबा जी ने कहा कि भाई, मन तो आदत से चलता है। जैसे बच्चा भागता है वैसे मन भी भागेगा, लेकिन जैसे माँ बच्चे को बार बार पकड़ती है वैसे ही आप भी मन को प्यार से भजन सिमरन में लगाएं। एक दिन मन टिकना शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, अगर सेवा करते समय मन दुखी हो जाए तो क्या सेवा अधूरी मानी जाती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, सेवा मन से नहीं तन से होती है। अगर मन दुखी है तो इसका कारण पकड़ो। सेवा में अगर प्रेम की भावना नहीं होगी तो वो बोझ लगेगी। सेवा को एक अवसर मानो, सजा नहीं। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें कैसे पता चले कि हम सही आत्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि अगर आपके अंदर शांति आ रही है, गुस्सा कम हो रहा है और दूसरों के लिए प्रेम आ रहा है तो समझो आप सही रास्ते पर हो। रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से पहचानो। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब जीवन में सब कुछ गलत चल रहा हो तो भजन सिमरन कैसे करें। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सब कुछ गलत नहीं है, बस मन का चश्मा गंदा हो गया है। सिमरन उसी चश्मे को साफ करता है। दुख में सिमरन और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो ही आपको टूटने से बचाता है। आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, क्या आप सच में मन की पुकार को सुनते हैं जब हम अंदर से पुकारते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तुम पुकारते हो तो उसका जवाब भी आपके अंदर ही आता है। हमसे ज़्यादा तुम्हारा मालिक तुम्हारी सुनता है। आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, जब हमें लगता है कि मालिक ने हमारी नहीं सुनी तो हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक कभी किसी की दुआ अनसुनी नहीं करता। कभी वो जल्दी सुनता है, कभी वो इंतज़ार कराता है और कभी वो कोई अच्छी चीज़ दे देता है। हमारी नज़र मांग पर है, पर मालिक की नज़र ज़रूरत पर होती है। विश्वास रखो उस मालिक पर। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो क्या उसे पिछले कर्मों का फल मानकर चुप रह जाना चाहिए। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना संयम खो दें। हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दूसरों की मदद की भावना होनी चाहिए। मालिक ने हमें ज़रिया बनाया है, बेजान नहीं। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, ध्यान करते समय नींद आ जाती है, क्या इसका कोई उपाय है। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन कोई बिस्तर नहीं है जिस पर लेटकर नींद आ जाए। अगर नींद आती है तो उठ जाओ, हाथ पैर हिलाओ और फिर बैठ जाओ। और अगर फिर भी नींद आ रही है तो अपने अंदर झांको कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, तो क्या मालिक फिर भी हमें माफ़ करता है। इस पर बाबा जी ने कहा कि मालिक तो करुणा का सागर है। गलती पर अफसोस ज़रूरी है,
पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है उस गलती को आगे ना दोहराना। गलती से सबक लेकर अपने आप को बदल डालो। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार संगत में जाकर भी मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने कहा कि संगत जगह नहीं, भावना है। अगर मन कहीं और है तो शरीर चाहे कहीं भी हो, फ़ायदा नहीं होगा। सत्संग में आने से पहले मन को झुकाकर लाना है। आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, क्या हमारा मालिक से कोई रिश्ता बन सकता है या सिर्फ डर और भक्ति का भाव रखना चाहिए? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, डर वहाँ होता है जहाँ प्रेम नहीं होता। मालिक से ऐसा रिश्ता बनाओ जैसे बच्चे का माँ से रिश्ता होता है, जहाँ भरोसा, अपनापन और सच्चाई हो। वही असली रिश्ता होता है। आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, मन को नाम में टिकाने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन को टिकाने के लिए प्रेम और अनुशासन दोनों चाहिए। जैसे सूरज रोज़ उगता है, वैसे ही तुम्हारा सिमरन भी रोज़ होना चाहिए, तब जाकर मन उसकी रोशनी में टिकेगा। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम अपने घर वालों को भी इस रास्ते पर लाना चाहते हैं, पर वो नहीं मानते, तो क्या करें? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, प्रेम और व्यवहार से उन्हें दिखाओ कि ये रास्ता तुम्हें कितना बदल रहा है। जब वो देखेंगे कि तुम शांत हो, संयमी हो, सहनशील हो, तब उन्हें खुद प्रेरणा मिलेगी। उन्हें फोर्स नहीं, प्रेरणा दो। खुद का उदाहरण बनकर दिखाओ। आगे किसी ने कहा कि बाबा जी, क्या कभी ऐसा होता है कि सच्चा प्रेमी मालिक से नाराज़ हो जाए? इस पर बाबा जी ने कहा कि हाँ, होता है, लेकिन वो नाराज़गी भी प्रेम से होती है। जैसे बच्चा माँ से रूठ जाता है, मालिक नाराज़गी से डरता नहीं, वो तो रूठने में भी प्रेम देखता है। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या आपने किसी की पुकार महसूस की है? इस पर बाबा जी थोड़ी देर मौन रहे और बहुत ही भावुक होकर बोले, बेटा, पुकार तुम्हारी होती है, पर दर्द उस मालिक को भी होता है। तुम्हारे आंसू अगर सच्चे हों तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, और उन्हें सुनने वाला भी वही है जो तुम्हारे अंदर है। सो संगत जी, ये थे मसूरी के सवाल जवाब जो बाबा जी ने संगत के साथ किए। साथ संगत जी, आपसे बेनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इस चैनल का लाभ उठा सकें। राधा स्वामी जी।